हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों लेबर लॉ के एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आपको इसके तो ये आप देख सकते हो, पहला ये क्वेश्चन बताया गया है कि यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजन ऑन द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्री। निम्नलिखित न्यायिक निर्णय में उद्योग का अर्थ समझाए। ये अलग अलग उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, बाकी के मैं आपको सभी का आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वाला आप देख लेना। अब आते हैं, देखो दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन ये बोलता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आर स्पेसिफाइड इन डैश शेड्यूल ऑफ द आईडी एक्ट 1947। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है अनुचित श्रम व्यवहार के लिए जो है वो जो कौन सी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। दोस्तों आप बता सकते हो इसके कौन सी अनुसूची में ये आपको बताया गया है। तो आपको मैं बताता हूँ, इसकी जो अनुसूची है वो पांचवी अनुसूची है। कौन सी है? पांचवी अनुसूची है, फोर्थ अनुसूची है। ये जो निशान लगे हुए हैं इन पे मत जानो, ये निशान लगे हुए हैं ना, तो ये मेरे दोस्त के उन्होंने ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो आप थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपको बताया एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आर। ट्रेड यूनियन के क्या लाभ होते हैं दोस्तों? ट्रेड यूनियन के ये लाभ होते हैं कि जो ये लाभ है इसकी एक सामान्य मोहर होती है, तो ये है। तो इसका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन के क्या लाभ होते हैं ये सब चीज़ें। अगर दोस्तों अगर इसमें से कोई गलती हो तो आप इन सभी गलतियों को आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं, बाकी हम सुधार करेंगे, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ है, आपका क्वेश्चन बोलता है ये बोलता है फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है विद इन हाउ मैनी डेज अपील फ्रॉम द ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार अगेंस्ट ट्रेड यूनियन कैन बी मेड। रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध ट्रेड यूनियन कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? जो रजिस्ट्रार होता है वो अपना आदेश देता है। ठीक है, वो अपना जो भी ऑर्डर देगा उसके जो खिलाफ है ना, कितने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, जो अपील आप दोस्तों आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। 30 दिनों के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, ये बोला था अ यूनियन लीडर और ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज इम्यूनिटी फ्रॉम। ये बोल रहा है एक यूनियन के नेता और व्यापार संघ के पदाधिकारी ट्रेड यूनियन को क्या उन्मुक्ति प्राप्त है? उनके पास क्या उन्मुक्ति प्राप्त है दोस्तों? इसका आंसर सी, इसका हो जाएगा सिविल प्रोसीडिंग। दीवानी कार्रवाई वो कर सकता है, ये उनके पास है। ठीक है, सिविल सूट कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है 6 लेबर लॉ इज द सब्जेक्ट ऑफ इन विच लिस्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। श्रमिक विधि संविधान की किस अनुसूची का विषय है दोस्तों? किस अनुसूची का? इसका सी इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची का इसका विषय हो जाएगा। जो लेबर लॉ है, श्रम विधि है, वो हो जाएगा। इन जो टिक है, जो पेन से लगा हुआ, इसको आपको गौर नहीं करना है। ये जो टिक है ये जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था उन्होंने करा है, बाकी वो गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत है मतलब इस एक तरह से जो गलत है वो गलत है जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट व्हेन केम इनटू फोर्स। यह बोला औद्योगिक विवाद अधिनियम है वो कब लागू हुआ? औद्योगिक विवाद अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1947। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1900। ठीक है, 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ था। ओके, अगला बोलता है डिफाइन एप्रोप्राइट गवर्नमेंट। एप्रोप्राइट जो गवर्नमेंट है वो जो धारा कौन सी धारा में परिभाषित की गई है दोस्तों एप्रोप्राइट गवर्नमेंट की? इसमें देखो हिंदी में नहीं लिखा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, सेक्शन 2A में, किसमें? सेक्शन 2 का में इसको परिभाषित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन ये बोलता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एन अवार्ड सेल बिकेम अनफोर्सेबल ऑन एक्सपायर ऑफ। ये बोल रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक पंचांग की समयबद्ध सीमा समाप्त होने के कितने दिन तक लागू रह सकता है? ठीक है, कितने दिनों तक लागू हो सकता है, क्या है एक्सपायर जो भी है वो सब कितने दिनों तक लागू हो सकता है? 15 डेज। इसका 15 डेज का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन तक। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन बोलता है द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री वॉज अमेंडेड इन द ईयर। जो उद्योग की जो परिभाषा है ना, उद्योग की परिभाषा वो संशोधित की गई थी, वो अमेंड की गई थी। कौन से साल में की गई थी, अमेंड की गई थी मेरे भाइयों? वो कौन से ईयर में गई थी? 1982 1982 में की गई थी। कब गई थी? 1982 में इसकी करी गई थी। ओके, अगला बोलता है स्ट्राइक इज द लेजिटिमेट वेपन इन द हैंड्स ऑफ। ये बोल रहे जो हड़ताल है वो क्या है? वो हड़ताल मुकदमेवादी का हथियार हाथों में है।
इसका जो हड़ताल है, देखो दोस्तों जो इसका आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये बोलता है कि जो हड़ताल है ना, ये स्ट्राइक है, ये जो वेपन है, किसका वेपन है, वो वर्कर का, वो जैसे मतलब लेबर का वेपन है। लेबर में देखो वर्कमैन भी आएगा, एम्प्लॉय भी आएगा, दोनों आएंगे ना, तो बीसी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नियोक्ता और कर्मकार दोनों, ठीक है, कर्मकार नियोक्ता हुई, एम्प्लॉय भी वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इंडस्ट्री। ये बोला सर्वोच्च न्यायालय ने एक किस किस वाद में शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित किया है। मतलब जो भाई एजुकेशन कोचिंग देते हैं तो वे आजकल में इंडस्ट्री वो के रूप में आ रहे हैं कि भाई वे उद्योग धंधा अपना पैसा कमाए जा रहे हैं, धंधे मतलब कौन से वाद में बोला है। ये मेरे दोस्त ने ये इन्होंने गलत कर दिया था, दिल्ली विश्वविद्यालय वाला नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो आंसर है दोस्तों बैंगलोर वाला है, बैंगलोर वाटर सप्लाई में इन्होंने वो दिया था एक, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है लॉकआउट इस तालाबंदी क्या है। दोस्तों तालाबंदी कौन करता है, एक हड़ताल कौन करता है, देखो हड़ताल करते हैं कर्मचारी, ठीक है, किसी भी जो फैक्ट्री होगी, किसी भी इंडस्ट्री होगी, उसका जो कर्मचारी होगा उसको वेतन नहीं मिलता तो वो हड़ताल करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे। और जो तालाबंदी कौन करते हैं, तालाबंदी उनके ओनर करते हैं, ताकि वे भाई लग रहा है टाइम पे नहीं आ रहे या उनको परेशान न लगे, तो ये तालाबंदी करते हैं कि चलो आज तुम काम पे नहीं आऊंगे, 1 महीने तक काम पे नहीं आऊंगे, तो ये बंद करके रख देते हैं जिसमें परेशानी हो। तो तालाबंदी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से मान लो स्ट्राइक मान सकते हो, हड़ताल विरोधी मान सकते हो, तो इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने बोला आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है हड़ताल का विरोध करना, या ये बोला एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक या एंटी स्ट्राइक या इक्वल टू स्ट्राइक, हड़ताल के समान, ये एक तरह से ये भी है ना, ये सी भी इसका आंसर हो सकता है, हड़ताल के समान हो सकता है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो मुझे। अगला बोल रहा है ये वाला जो बहुत फेमस है ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बोला द रूल ऑफ लास्ट कम्स फर्स्ट गोज अप्लाइज, मतलब ये बोला बाद में आओ और पहले जाओ का नियम लागू किस पे होता है। ये बोला रिट्रेंचमेंट मतलब कि छटनी, जो छटनी होती है उसमें लागू होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन उद्योग नहीं है। आप इसमें से मुझे बताओ कौन उद्योग नहीं है, रेडियो दूरदर्शन उद्योग नहीं है, या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशर्स, ठीक है, या पोस्टल ऑफ एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट या पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब उद्योग नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो लोक सेवा आयोग है ये उद्योग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है मैचिंग वाला, ये आपको मैच करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, वो देख लो आप क्वेश्चन को, बाकी ओके और कर सकते हो। ये भी थोड़ा ऐसी क्वेश्चन है, इसको मैचिंग वाले क्वेश्चन है, मैचिंग वाले भी आते हैं, इन क्वेश्चनों को भी आपको करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे अंडर द सेक्शन 16 of the Trade Union Act 1927 is the trade union can create which of the following funds। जो व्यापार संघ अधिनियम 1926 है उसकी धारा 16 में है ना, धारा 16 में एक फंड निर्माण करता है, फंड को क्रिएट किया जाता है। वो किसके लिए क्रिएट किया जाता है दोस्तों, जो फंड होता है वो क्रिएट किया जाता है, वो कहता है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस पर किया जाता है, राजनैतिक उद्देश्य के लिए फंड का निर्माण किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज, व्यापार संघ बनाने का एक अधिकार है, क्या है व्यापार संघ बनाने का अधिकार है आपका, फंडामेंटल राइट भी बोल सकते हो, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र वैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, या फ्रीडम राइट है, फ्रीडम राइट आप व्यापार संघ बना सकते हो, फंडामेंटल राइट लिख सकते हो, इन्होंने लीगल राइट भी लिखा है। ओके, फंडामेंटल राइट लिख सकते हो। अगला बोलता है व्हाट आर द प्राइविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मतलब एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या विशेष अधिकार है। पंजीकृत व्यवसाय जो हो जाता है प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, प्राइविलेज क्या है उसके, ठीक है, ट्रेड यूनियन की क्या है, क्या है भी ट्रेड यूनियन के, ये इसका दीवानी मुकदमा उन्मुक्ति लग सकता है, इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच केस इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट कानपुर जूलॉजिकल पार्क इज एन इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अंतर्गत किस वाद में कानपुर जूलॉजिकल पार्क को एक उद्योग निर्णित किया है। बताओ कौन से में, दोस्तों ये कानपुर के ही एक वो है, इसको UPSTC कानपुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले कराया उन्होंने, ठीक है, ये अलग केस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेना, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं पढ़ सकता हूँ। विच ऑफ द, ये कहाँ के, रुक जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द रिलेटेड टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। हाँ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का भी बहुत आता है। जो अनुचित श्रम विवाद, ये अनुचित श्रम व्यवस्था से संबंधित कौन सा वाद है, कौन सा वाद हो सकता है, बताओ मुझे, ये आपको खुद से बताना मुझे। तो मुझे ये लग रहा है रीजनल मैनेजर, ठीक है, एसबीआई वर्सेस, बाकी अपना तुम भी बता सकते हो मुझे, ओके, एक बार वर्कमैन वाला भी हो सकता है। अगला बोला 23, इन विच ईयर फर्स्ट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 1947 में जो पहला संशोधन किया था कब किया गया था भाई? पहला संशोधन देखो दोनों में हो सकता है, एक तो 956 में किया जा सकता है या फिर 985 में किया था। आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, बाकी 956 985 में एक है। अगला बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ले आउट द ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर जो समझौता अधिकारी होते हैं उसके क्या कर्तव्य होते हैं, मतलब कर्तव्य होते हैं, कौन सी धारा में बताया गया समझौता अधिकारी को? धारा 12 में बताया, सेक्शन 12 में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है हुज अवार्ड्स कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत पंचायत के अंतर्गत किस किस के निर्णय आते हैं, किस किस के निर्णय आते हैं, किस किस के निर्णय आते हैं? श्रम न्यायालय के, औद्योगिक न्यायालय, जो ये बोल रहा है औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत पंचायत के अंदर किसके निर्णय आते हैं? डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट, ये सभी हो सकता है, बाकी तो श्रम न्यायालय तो है ही अपना, लेबर कोर्ट, ठीक है, लेबर कोर्ट कर सकते हो इसको, लेबर कोर्ट ही है, ओके। अगला बोलता है सिस्टर अनैक्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उद्योग विवाद अधिनियम 1947 की बहन कानून कौन है? बहन कानून, बहन कानून, बहन कानून बताओ मुझे। बहन कानून हो सकती है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हो सकता है, ठीक है, यही है, बाकी आप मुझे बता सकते हो। अगला बोलता है वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1927 व्हेन केम इनटू फोर्स। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 कब परिवर्तन में आया? 1 जुलाई 1924 में आया था, ध्यान रखना, 1 जुलाई 1924 में इसका आंसर हो जाएगा, ओके। और बाकी दोस्तों वीडियो को अच्छी लगेगी तो ये वाले क्वेश्चन भी कर लो, 2-3 और क्वेश्चन कर लो। द टर्म इंडस्ट्री एज पर सेक्शन 2J डज नॉट इंक्लूड। धारा 2 उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं आता है, क्या नहीं आता है? 2 में दोस्तों क्या शामिल नहीं आता है? डोमेस्टिक सर्विस शामिल नहीं आती है, ठीक है, बाकी 2 पढ़ लेना आप। टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। चिकित्सा पर सुविधा प्राधिकारी जो होती है, मेडिकल मेंबरशिप जो मिलती है, टर्म होती है 4 ईयर के लिए होती है। कितने साल के लिए? 4 ईयर के लिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, बाकी पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। बाकी मुझे लो उसमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लो हिंदी बाबा, उसमें मैं आपको उसमें PDF इसको सेंड कर दूँगा, ओके। द वर्डिक्ट ऑफ द लेबर कोर्ट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज डिस्क्राइब्ड एज। उद्योग विवाद अधिनियम में श्रम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय क्या होता है? श्रम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसको क्या डिक्री बोलते हैं, पंचायत बोलता है, निर्णय बोलता है, आदेश बोलते हैं। इसका आपको खुद से इसका आंसर निकालना है, बाकी तो ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।